हेलो फ्रेंड, स्टडी ट्रैक में मैं सुमित कुमार जैन आप सभी का स्वागत करता हूं। और इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियोस आप तक शीघ्र ही पहुंच सकें। तो निश्चित ही आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो आज के हम टॉपिक में पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो देखते हैं, हमारा जो क्वेश्चन है वो है ए, बी और सी एक कार्य को क्रमशः 6 घंटे, 9 घंटे और 18 घंटे में समाप्त करते हैं, तो तीनों मिलकर इस कार्य को कितने घंटे में समाप्त करेंगे। हमारा एक क्वेश्चन है कि जो ए है वो 6 घंटे में कर रहा है, बी है वो 9 घंटे में कर रहा है और जो सी है वो 18 घंटे में कर रहा है। तो तीनों मिलकर इस कार्य को कितने घंटे में करेंगे। तो हमारी जो ट्रिक है वो है ऊपर गुणा नीचे जोड़े का जोड़। पिछली बार हमने देखा था ऊपर गुणा नीचे जोड़। अब हम देखेंगे जो हमारे पास 3 व्यक्ति हैं तो दूसरी ट्रिक बनती है ऊपर गुणा नीचे जोड़े का जोड़। तो हम देखते हैं इसको इस प्रकार की वैल्यू में रखेंगे। तो हमारे पास वैल्यू की है 6, 9 एंड 18। तो हम इसको करते हैं कि जो ए है वो किसी कार्य को 6 घंटे में कर रहा है और जो बी है वो किसी कार्य को 9 घंटे में कर रहा है और जो सी है वो किसी कार्य को 18 घंटे में कर रहा है। तो अब हमें निकालना क्या है, जो तीनों हैं वो मिलकर कितने घंटे में ये कार्य कर लेंगे। तो हम इसको हल करते हैं। हमारा जो ट्रिक है वो है ऊपर गुणा नीचे जोड़े का जोड़। तो अब इस वैल्यू को हम इस प्रकार रखते हैं, जो ए है, ए जो है वो 6 घंटे में कर रहा है और जो बी है वो 9 घंटे में उस कार्य को कर रहा है और जो सी है वो कितने घंटे में कर रहा है, वो 18 घंटे में कर रहा है। अब हमारा जो नीचे का सूत्र है वो क्या है, नीचे जोड़े का जोड़। तो हम देखते हैं ए अर्थात 6 और बी अर्थात हमारे पास वैल्यू क्या है इसकी 9 प्लस ए इंटू सी। ए क्या है 6 और बी क्या सी क्या है 18। तो ए इंटू 18 प्लस अब बी इंटू सी। तो बी क्या है 9 और सी क्या है 18। तो इस प्रकार से हमने ट्रिक के अनुसार अपनी वैल्यू को रखा। अब हम इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। तो सबसे पहले इनका गुणा करके हम इसको निकालेंगे। तो देखते हैं 6 इंटू 9 इंटू 18। इस प्रकार से अब इनका हम गुणा करेंगे तो 9 इंटू 6 कितना हो जाएगा 54 प्लस 6 इंटू 18 प्लस 6 इंटू 18 कितना हो जाएगा 108 प्लस 9 इंटू 18 ये कितना हो जाएगा 162। तो ये जो वैल्यू है हमें प्राप्त होगी। अब हम इसको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो देखते हैं कि 6 इंटू 9 इंटू 18। अब इनका हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो इनका प्लस करेंगे तो कितना आएगा, टोटल प्लस आ जाएगा इसका 324 324। इनका जो हमने क्या किया, यहाँ जोड़ा इनको, तो हमें वैल्यू ये प्राप्त हुई। तो अब हम देखते हैं इसको क्या करते हैं, काटते हैं। तो 6 से जो 324 या 324 है उसको काटते हैं। 6 जो है इससे कितनी बार कटेगा, 6 पंचे 30 अर्थात कितना बचा 2। तो कितना बन गया फिर 24। तो 6 चौको 24 कितना हो गया 24। तो जे कट गया, हमें वैल्यू क्या मिली जे, 6 चौको 24। अब हम देखते हैं कि हमने क्या किया 6 से जो है 324 को काटा, 6 पंचे 30 बचे 2
तो कितना बन गया 24, तो 6 चौको 24, वैल्यू हमें क्या मिल गई 54। क्या वैल्यू मिल गई 54। अब हम 54 को 9 से काटेंगे तो 9 से कितनी बार कटेगा ये, कितनी बार कट जाएगा ये 6 बार। जो 54 है वो 9 से 6 बार कटेगा। अब 6 से जो 18 है वो कितनी बार कटेगा 3 बार। तो इस प्रकार से हमने काटा इसको 6 को 6 से 324 को काटा, कितनी बार कटा 54 बार कटा। अब 54 को 9 से काटा, कितनी बार कटा 6 बार कटा। 6 को 6 से 18 को काटा, कितनी बार कटा 3 बार कटा। तो हमें जो वैल्यू मिली वो क्या मिली 3। कितनी वैल्यू मिली 3। तो जो है उत्तर क्या होगा हमारा 3। अर्थात ए किसी कार्य को 6 घंटे में कर रहा है और बी उसी कार्य को 9 घंटे में कर रहा है और सी उसी कार्य को 18 घंटे में कर रहा है, और तीनों मिलकर अगर उसी कार्य को करेंगे तो कितने घंटे में करेंगे 3 घंटे में करेंगे। तो हमें उत्तर मिला 3। तीनों मिलकर जो है उस कार्य को कितने घंटे में करेंगे 3 घंटे में करेंगे। अभी तक हमने 2 टाइप के क्वेश्चन देखे। अब हम तीसरी मतलब जो तीसरा क्वेश्चन है उसके बारे में देखेंगे। एक पुरुष और एक महिला और एक लड़का तीनों मिलकर किसी कार्य को 3 दिन में करते हैं। अभी तक हमने क्या देखा कि 3 जो हैं वो अलग अलग करते थे, उनका हम मिलकर निकालते थे, अर्थात उनका जोड़ निकालते थे। अब इनका जो है 3 मिलकर कर रहे हैं, अब इनका हम एक का किसी का कार्य निकालेंगे। तो और एक लड़का तीनों मिलकर किसी कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं 3 दिन में कर रहे हैं, जबकि पुरुष और महिला दोनों उस कार्य को 6 दिन में कर रहे हैं। तो लड़का अकेला जो है उस कार्य को कितने दिन में करेगा। क्या निकालना है हमें कि जो लड़का है वह अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा, क्योंकि तीनों जो है किसी कार्य को 3 दिन में कर रहे हैं और पुरुष और महिला दोनों किसी कार्य को 6 दिन में कर रहे हैं, और लड़का अकेला कितने दिन में करेगा ये हमें निकालना है। इसके लिए हमारी ट्रिक अलग प्रकार की होगी, ऊपर गुणा नीचे घटाओ ज्यादा से कम। अर्थात ज्यादा मतलब जो वैल्यू ज्यादा होगी उससे कम वाली वैल्यू को घटाना है। तो इस प्रकार से हम वैल्यू को रखेंगे। तो हमें दिया क्या है, दिया है कि जो तीनों मिलकर हैं वो किसी कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं तीनों, A प्लस B प्लस C बराबर कितने दिन में कर रहे हैं 3 दिन में कर रहे हैं। और जो दोनों हैं अर्थात A प्लस B जो है वो किसी कार्य को 6 दिन में कर रहे हैं। अब हमें निकालना क्या है, जो C अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो हमारे पास 2 वैल्यू दी गई हैं 3 और 6। तो हम इसको इस वैल्यू को इस सूत्र में इस ट्रिक में रखेंगे। तो देखते हैं कि ऊपर गुणा नीचे घटाओ ज्यादा से कम। तो देखना ऊपर गुणा अर्थात 3 and into 6 अपॉन 3 into 6 अपॉन A माइनस B। तो हमारे पास जो है B जो है वो क्या है बड़ी वैल्यू है। तो हम क्या करेंगे B को पहले रखेंगे, ज्यादा से कम को घटाएंगे तो 6 माइनस 3 इस प्रकार की वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे माइनस करेंगे। तो 3 into 6 माइनस 3 तो क्या बचेगा यहाँ 3। 6 माइनस 3 तो 3 बचेगा और 3 से 3 कट जाएगा, उत्तर क्या आ जाएगा 6। तो जो है लड़का अकेला कार्य करेगा तो वो कितने घंटे में करेगा 6 घंटे में करेगा। हमने क्या किया, क्या जो है हमने ऊपर गुणा और नीचे ज्यादा से घटाओ अर्थात ज्यादा से ज्यादा वैल्यू वाली संख्या को कम वैल्यू वाली संख्या से या कम वैल्यू वाली संख्या को ज्यादा वैल्यू वाली संख्या से हमने क्या किया घटा दिया।
तो हमें उत्तर प्राप्त हो गया 6। हमारा उत्तर यहाँ क्या होगा, 6 होगा। क्या होगा, 6। सी जो है या लड़का अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा, 6 दिन में करेगा। अब हमारा क्वेश्चन यहां से दूसरा क्वेश्चन बन जाता है कि जब सी अकेला किसी कार्य को किसी कार्य को 6 दिन में करता है और सी अकेला जो है वो किसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है, 6 दिन में कर रहा है। कितने दिन में कर रहा है, 6 दिन में कर रहा है। और ए और बी किसी कार्य को भी 6 दिन में कर रहे हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन यहां बन जाता है कि सी अकेला किसी कार्य को 6 दिन में कर रहा है और ए और बी भी उसी कार्य को 6 दिन में कर रहे हैं, तो तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो यहां जो है हमने पिछली बार देखा कि इस प्रकार के प्रश्न में हमारा जो सूत्र था वो क्या था, ऊपर गुणा नीचे जोड़, ऊपर गुणा नीचे जोड़। हमने क्या किया था, ऊपर गुणा किया था, नीचे जोड़ किया था। तो देखना ऊपर हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो 6 इंटू 6 और 6 प्लस 6 जो है इस प्रकार की वैल्यू हमें प्राप्त होगी। तो हम इसको हल करते हैं। 6 इंटू 6 और 6 प्लस 6, तो 6 इंटू 6 जे ऐसा ही रहेगा और 6 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो हम 6 से जो है 12 को काटेंगे, कितनी बार कटेगा, 2 बार कटेगा। और 2 से इस 6 को काटेंगे तो ये वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगी कितनी, 3। अर्थात ए प्लस बी प्लस सी बराबर, हमने पहले क्या किया था, अकेला सी का मान निकाला था कि सी अकेला कितने दिन में करेगा। तो हमें वैल्यू हुई 3। कितनी वैल्यू प्राप्त हुई, 6 जो है हमें प्राप्त हुआ कि 6 घंटे में करेगा। फिर जो वैल्यू हमें दी थी कि ए बी 6 घंटे में करता है, ए और बी जो दोनों मिलकर 6 घंटे में करते हैं, सी उसी कार्य को 6 घंटे में करता है। तो तीनों जो मिलकर उस कार्य को कितने घंटे में करेंगे या कितने दिन में करेंगे। इसका हमने जो है एक क्वेश्चन और बना दिया। तो तीनों मिलकर कितने घंटे में हमने हल किया, ऊपर गुणा नीचे जोड़, ऊपर गुणा किया नीचे जोड़ किया, इसको हल किया तो हमें कितना प्राप्त हुआ, 12। तो 6 इंटू 6 12, 6 से 12 2 बार कटा, 2 से 6 जो है 3 बार कटा। हमें वैल्यू मिल गई 3। अर्थात ए प्लस बी प्लस सी 3 दिन में कार्य कर रहे हैं। जैसे कि क्वेश्चन में दिया है कि एक पुरुष और एक महिला और एक लड़का किसी कार्य को 3 दिन में करते हैं, और जबकि पुरुष और महिला उसी कार्य को 6 दिन में करते हैं। तो अकेला उस कार्य को जो सी है या लड़का अकेला है वो उस कार्य को कितने दिन में करेगा। हमें उत्तर प्राप्त हुआ था 6। अब हमारा क्वेश्चन बन गया कि लड़का और 2 पुरुष और महिला जो मिलकर कार्य कर रही थी वो 6 दिन में कर रही थी, लड़का अकेला कार्य कर रहा था वो भी 6 दिन में कर रहा था। तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। हमें उत्तर प्राप्त हुआ जे, अर्थात तीनों जो है मिलकर 3 दिन में कर रहे थे। तो हमें निकालना था क्या, लड़का अकेले का कार्य निकालना था। तो हमें वैल्यू प्राप्त हुई 6। अब हमें तीनों का निकालना था तो हमें वैल्यू प्राप्त हो गई 3। तो इस प्रकार से दोस्तों आगे के अगर आप चाहते हैं कि इसी प्रकार से आगे की ट्रिक वाली मैथ की क्लास हमें लगातार इसी प्रकार देखने को मिलती रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।